तो चलिए आज इस बड़ी पहेली को सुलझाते हैं कि सैलरी तो बढ़ती है पर बैंक बैलेंस क्यों नहीं बढ़ता। ये एक ऐसी समस्या है जो लगभग हर किसी के साथ होती है, लेकिन इसका समाधान यकीन मानिए बहुत ही आसान है। अच्छा, अगर ये सवाल पूछा जाए कि बचत यानी सेविंग्स शुरू करने का सही तरीका क्या है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब क्या होगा? शायद यही कि भाई खर्चे कम करो, जो पैसा बच जाए उसे सेव करो और फिर उसे कहीं इन्वेस्ट कर दो। सुनने में तो ये मतलब बिल्कुल लॉजिकल लगता है ना? पर मजे की बात यह है कि यह पूरा का पूरा तरीका ही गलत है। असल में ज्यादातर लोग बचत इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो इसकी शुरुआत ही गलत जगह से करते हैं। और यही वो जाल है जिसमें हम सब अक्सर फंस जाते हैं। कौन सा जाल? जो बचेगा उसे बचाएंगे वाली सोच। ये मानसिकता हमें शायद बचपन से ही सिखाई जाती है, पर सच तो ये है कि यही सबसे बड़ी रुकावट है। हम सब इसी फॉर्मूले पे तो चलते हैं। इनकम आई, पहले सारे खर्चे निपटाओ और फिर अगर कुछ बचा तो उसे बचा लेंगे। पर होता क्या है? अक्सर कुछ भी नहीं बचता। देखिए, महीना कुछ ऐसे शुरू होता है, खाते में पूरी सैलरी आती है और लगता है कि अरे वाह, सब कुछ कंट्रोल में है। फिर आते हैं वो जरूरी खर्चे जैसे घर का किराया, ईएमआई, बिल्स और राशन पानी, जो आते ही इनकम का एक बड़ा हिस्सा अपने साथ ले जाते हैं। और इसके बाद शुरू होती है छोटे छोटे रोज के खर्चों की कहानी। कभी फूड डिलीवरी, कभी कोई नया सब्सक्रिप्शन, तो कभी कहीं आने जाने का खर्चा। ये धीरे धीरे पता भी नहीं चलता और बचे हुए पैसे को भी खत्म कर देते हैं। और महीने के आखिर में बचाने के लिए क्या बचता है? जीरो। इस स्लाइड पे जो लिखा है वो इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाता है। बचत को महीने के आखिर के लिए छोड़ देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये सोचना कि दिन भर की थकान के बाद जो एनर्जी बचेगी उससे जिम जाएंगे। हम सब जानते हैं ऐसा कभी नहीं होता। जरूरी काम हमेशा पहले किए जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी काम करती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अरे एक बार सैलरी बढ़ जाए फिर तो बचत ही बचत होगी, पर असल में ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्चे भी उसके पीछे पीछे बढ़ जाते हैं। इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब ऑटो की सवारी अब कैब में बदल जाती है, बेसिक फोन को अपग्रेड की जरूरत पड़ने लगती है। लाइफस्टाइल तो नई इनकम के हिसाब से फैल जाती है, पर बचत वो वहीं की वहीं रह जाती है। तो फिर असली समाधान क्या है? ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि नियंत्रण यानी कंट्रोल करना। जिस दिन ये समझ आ गया कि पैसा कहाँ जा रहा है, बस उसी दिन से कंट्रोल शुरू हो जाता है। ये स्लाइड सब कुछ एकदम साफ कर देती है। हमें ज्यादा कमाने की नहीं, बल्कि सिर्फ इस क्रम को, इस ऑर्डर को बदलने की जरूरत है। जो जाल है वो है आय, फिर खर्चे और आखिर में बचत। और समाधान वो है आय, फिर सबसे पहले बचत और फिर जो बचा उससे खर्चे। तो ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए, बचत की सही शुरुआत किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से नहीं, बल्कि अपने पैसों पर कंट्रोल पाने से होती है। यही सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो सवाल है कि ये कंट्रोल कैसे पाया जाए? यहाँ 3 बहुत ही आसान गोल्डन रूल्स हैं जो इस नए फॉर्मूले को असल जिंदगी में लागू करने में मदद करते हैं। ये 3 नियम हैं। पहला, बचत को एक खर्चा बना दो। दूसरा, शुरुआत छोटी करो पर परमानेंट करो। और तीसरा, अपने लक्ष्यों को हमेशा सामने रखो। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम सबसे ज्यादा पावरफुल है। अपनी बचत को एक और ईएमआई की तरह देखो। जैसे ही सैलरी क्रेडिट हो, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली किसी दूसरे सेविंग्स अकाउंट में चला जाना चाहिए। जब बचत ऑटोमेटिक हो जाती है ना, तो बहाने बनाने की गुंजाइश ही नहीं बचती, वो आदत बन जाती है। दूसरा नियम हमारी साइकोलॉजी से जुड़ा है। होता क्या है कि बड़ी रकम बचाने के चक्कर में अक्सर लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते, लेकिन हर महीने सिर्फ 1000 रुपए बचाने की आदत भी आपको एक सेवर यानी बचत करने वाले की पहचान देती है। और एक बार आदत बन गई तो अमाउंट बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। और तीसरा नियम है प्रेरणा के बारे में, मोटिवेशन के बारे में। बिना किसी लक्ष्य के बचत करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब वो बचत किसी मकसद से जुड़ जाती है, जैसे एक इमरजेंसी फंड बनाना या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना या एक टेंशन फ्री लाइफ जीना, तो मोटिवेशन अपने आप आता है। तो पूरी बातचीत का सार क्या है? सार ये है, आमदनी बदलने पर नहीं, बल्कि पैसे को संभालने का क्रम बदलने पर ध्यान देना है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इसी तरह से बना है कि खर्च करना आसान लगे और बचत करना मुश्किल। बस इस सिस्टम को अपने लिए थोड़ा सा रीडिजाइन करना है।
तो अगली सैलरी आने से पहले बस एक सवाल खुद से पूछना है, क्या मैं वो पैसा बचा रहा हूँ जो खर्चों के बाद बच गया है, या मैं सबसे पहले खुद को पे कर रहा हूँ? क्योंकि असली राज आमदनी में नहीं, इस क्रम में छुपा है।